हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्विक स्टोरी। दोस्तों, अक्सर हमारा दिमाग विचारों से भरा रहता है। हम लोगों के बारे में, अपने बारे में, अपने काम के बारे में, परिवार के बारे में और वो सब सोचते रहते हैं जो हमारे दिमाग में भरा रहता है। और यही सब सोचकर हम बार बार दुखी और चिंतित होते रहते हैं। लेकिन इस कहानी से आप अपने मन को अच्छी तरह से साफ कर पाएंगे। बस इस कहानी को पूरा सुने। एक बार एक गुरु और शिष्य एक सुनसान जंगल से गुजर रहे थे। तभी शिष्य अपने गुरु से एक सवाल करता है, गुरुजी, ऐसा क्या होता है कुछ लोगों के पास कि कुछ भी नहीं होता लेकिन फिर भी वो सुखी रहते हैं, आनंद में रहते हैं, और कुछ लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी उदासी उनके चेहरे से साफ दिखाई देती है। तो गुरु ने एक फूल की तरफ इशारा करते हुए अपने शिष्य से कहा कि ये सोचने की और समझने की बात होती है। अगर ये फूल ये सोचेगा कि मैं कल मुरझा जाऊंगा तो ये कभी भी खुलकर पूरे तरीके से खिल नहीं पाएगा, अपने सुंदर स्वरूप में यह कभी नहीं आ पाएगा और अपनी खुशबू से इस प्रकृति में खुशबू नहीं बिखेर पाएगा। उसी प्रकार इंसान अपने अतीत की यादों में खोया रहता है या फिर अपनी भविष्य की कल्पनाएं करता रहता है। इंसान को यह समझने की बात होती है कि जीवन हमेशा वर्तमान में होता है। अतीत और भविष्य की कल्पनाएं हमेशा मनुष्य को मृत्यु की तरफ लेकर जाती है। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि जिस प्रकार हम अपने शरीर की देखभाल करते हैं, उसे बीमारियों से दूर रखते हैं, उसकी अंदर की गंदगी भी साफ करते रहते हैं, उसी प्रकार समय समय पर हमें अपने मन और मस्तिष्क की भी गंदगी साफ करते रहना चाहिए, उसकी धुलाई करते रहना चाहिए। शिष्य कहता है कि गुरुजी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिन लोगों के पास सब कुछ होता है वो दुखी क्यों रहते हैं, और जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं होता अक्सर वो आनंद में क्यों होते हैं। ये रहस्य क्या है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। तो गुरु ने उत्तर दिया, कुछ लोग जीवन में सब कुछ हासिल कर लेते हैं और सब कुछ हासिल कर लेने के बाद उन्हें उन सब चीजों की व्यर्थता के बारे में पता चलता है। ऐसे लोगों को यह जानकर एहसास होता है कि मैंने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया वो सब क्षणिक है, लेकिन मन की शांति तो अभी बहुत दूर है, अधूरी है, उस तक तो मैं पहुंच ही नहीं पाया। सब कुछ पाकर भी मैं अपने मन को जान नहीं पाया। और जब इंसान को ऐसा लगता है तो उसे महसूस होता है कि जो भी उसने कमाया वो कौड़ियों के भाव का था। उसने अपना जीवन बेकार की चीजों में यूं ही व्यर्थ कर दिया। और वहीं पर जिस इंसान के पास जीवन में कुछ नहीं होता, उसके पास एक उम्मीद होती है, वे सब कुछ पाने की लालसा रखता है। वही लालसा, वही इच्छा उसको जीवन में खुश रखती है, आगे बढ़ाती है, ऊर्जा से भरा हुआ रखती है। गुरु ने अपने हाथ से एक सूखे पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि शिष्य, कभी तो यह पेड़ भी हरा भरा रहा होगा, फलों से लदा हुआ रहा होगा, अनेक प्रकार के पक्षी और जानवर इस पर क्रीड़ाएं करते होंगे, इसके फलों को खाते होंगे। उस समय इस पेड़ को भी कहाँ पता था कि एक दिन मैं सूख जाऊंगा, हमारी हालत इतनी बदतर हो जाएगी कि मैं किसी को छांव तक नहीं दे सकता हूँ, मेरे ऊपर पत्ते तक नहीं रह जाएंगे, फल तो दूर की बात है। उसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन की दौड़ में यह भूल जाता है कि जिस दौड़ में वह सबसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है उसका अंतिम चरण तो मृत्यु ही है। काश वो कभी इस दौड़ से अलग हटकर ये देख पाए कि इसका अंतिम चरण तुम्हें कहीं नहीं पहुंचाएगा। गुरु ने खुद की तरफ इशारा करते हुए समझाया कि एक योगी वो होता है जो जीवन की दौड़ में ठहर जाता है, जो ये समझ लेता है कि जीवन का अंतिम चरण तो मृत्यु ही है। इसलिए वो जीवन में सुख सुविधाएं हासिल करने की बजाय खुद के मन और मस्तिष्क को एक नए आनंद की तरफ ले जाने का प्रयास करना शुरू कर देता है। शिष्य ने फिर सवाल किया कि गुरुदेव, क्या एक गृहस्थ जीवन में जीने वाला मनुष्य उस आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकता, और अगर कर सकता है तो उसे किस प्रकार शुरुआत करनी चाहिए। गुरुदेव ने उत्तेजित होकर उत्तर दिया, अगर सभी मनुष्य उस आनंद की प्राप्ति के लिए योगी बनने का निश्चय कर ले तो इससे प्रकृति का चलन ही रुक जाएगा, उसकी जो व्यवस्था है वो बिगड़ने लगेगी। एक सच्चा योगी अपने जीवन में खोज करता है और खोज करने के बाद वो गृहस्थ जीवन में किस प्रकार आनंद को प्राप्त कर सकता है वे तरीके सभी को बताता है, ताकि मनुष्य अपने गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए उस आनंद की प्राप्ति भी कर सके।
गुरु ने खुद को संबोधित करते हुए उत्तर दिया कि मैंने अपने जीवन में जो खोज किया उसी के अनुसार मनुष्य को समय समय पर अपने मन और मस्तिष्क की सफाई करते रहना चाहिए। मन और मस्तिष्क की गंदगी क्या होती है, पहले मैं तुम्हें ये बताता हूँ। हर मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनका उसके मनो मस्तिष्क पर बहुत गहरा असर पड़ता है। वो जीवन पर्यंत उन घटनाओं को भुला नहीं पाता है और वही घटनाएं उसके मन में पूरी तरह से पक्की बैठ जाती हैं, जो उसके मन में गांठ पैदा कर देती हैं और भविष्य में जब भी वो कोई काम करेगा तो ये घटनाएं उसको प्रभावित करेंगी। वो सत्य स्वरूप को नहीं देख पाता, वो चीजों को उन घटनाओं से जोड़कर भ्रमित तरीके से देखता रहता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी बुरी आंखों वाले आदमी ने आपको धोखा दे दिया है तो अब जीवन पर्यंत बुरी आंखों वाले आदमी को हमेशा धोखेबाज समझते रहेंगे, उस पर कभी भी पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मनुष्य के लिए सबसे जरूरी यही होता है कि वे अपने आप को अतीत की घटनाओं से फ्री रखें। उन घटनाओं से प्रभावित होकर वो दिमाग में किसी तरह की छवि ना बनाए। कुछ लोग इस बात पर ये सवाल खड़ा कर सकते हैं कि फिर जीवन के अनुभव किस काम आएंगे, लेकिन समझने की बात ये होती है कि हम जीवन के अनुभव से भी भ्रमित तरीके से ज्ञान लेते हैं, सही तरीके से उनसे सीख ले नहीं पाते हैं। शिष्य अपने गुरु की बातों में इतना खो गया कि उसे चलते चलते जंगल के रास्ते में पड़े हुए कांटे दिखाई नहीं दिए और अचानक उसके पैर में एक कांटा चुभ गया। गुरु ने उसका कांटा बाहर निकालते हुए उससे पूछा, ये कांटा तुम्हारे पैर में क्यों लगा? इसके पीछे तुम किसे जिम्मेदार मानते हो? गुरु ने कहा कि तुम मुझे भी जिम्मेदार मान सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें एक बातें सुना रहा था। क्या तुम खुद को भी जिम्मेदार मान सकते हो कि तुम मेरी बातों में इतने खो गए कि तुम्हारे रास्ते पर ध्यान ही नहीं रहा? क्या तुम इन पेड़ों को जिम्मेदार मान सकते हो जिन्होंने ये कांटे इस रास्ते पे बिछा दिए? शिष्य ने उत्तर दिया कि गुरुदेव, इससे मैं खुद को ही जिम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि आप तो अपना काम कर रहे थे और इस पेड़ ने भी अपना काम किया, पर मैं अपना पूरा काम होश पूर्वक नहीं कर पाया। अगर मैं चलने पर ध्यान लगाए रहता, अगर मैं आपकी बातों में पूरी तरह से खो नहीं जाता, तो मुझे ये कांटा कभी नहीं लगता। इसमें पूरी तरह से गलती मेरी ही थी। गुरु ने आगे कहना शुरू किया कि जो घटनाएं हमारे मन को प्रभावित करती हैं, जरूरी हो जाता है कि उन घटनाओं को हम किसी भी तरह अपने मन से बाहर निकाल दें, और उसके लिए सबसे सरल तरीका है कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखो। उसे अपने दिल में, अपने मस्तिष्क में बिठाकर मत रखो। जब तुम किसी दूसरे मनुष्य के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देते हो तो तुम्हारे मन का बोझ हल्का हो जाता है। अपने मन की बात, अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त करने में व्यक्ति खुद को हल्का महसूस करता है। जो लोग अपने मन की भावनाओं को व्यक्त कर देते हैं वो जीवन में ज्यादा आनंदित रहते हैं। कभी भी प्राकृतिक रूप से आए हुए वेग को रोकना नहीं चाहिए। जिस वेग को हम रोकने की कोशिश करते हैं वो वेग हमें अंदर से ही खाने लग जाता है। गुरु ने शिष्य को समझाते हुए बताया कि जिस प्रकार तेज रफ्तार से चलता हुआ पानी अपने वेग से आने वाली सभी बाधाओं को तोड़ देता है, उसी प्रकार हमारे अंदर भावनाओं का उठने वाला लहर अगर बाहर नहीं निकाला गया, अगर हम अपने बांधने की कोशिश की तो वो उस बांध को तोड़ देगा, और उस बांध को तोड़ने के बाद उसका कचरा हमारे मन के अंदर ही ठहर जाएगा, जो हमारे मन को दूषित कर देगा और उसको गंदगी से भर देगा। अक्सर मनुष्य अपने मन में किसी घटना को दबाकर इसलिए रखता है कि वो सोचता है कि अगर सामने वाले को इस घटना के बारे में पता चला तो वो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगा। एक बार अगर उसके दिमाग की आदत बन गई तो वो जीवन भर अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त करने से हिचकिचाएगा नहीं। और अपने दिमाग की ये आदत हम 21 दिनों में पैदा कर सकते हैं। 21 दिनों तक अगर सही तरीके से हम अभ्यास करें तो हमारा दिमाग पूरी तरह से भावनाओं से मुक्त हो जाएगा। यह 21 दिनों का अभ्यास इस प्रकार है। सबसे पहली बात जो याद रखनी है कि हमें अपने मन में किसी भी बात को दबाकर नहीं रखना है। अगर हम किसी मनुष्य के बारे में अच्छा सोचते हैं तो हम उसे व्यक्त करें, अगर बुरा भी सोचते हैं तो भी उसे व्यक्त करें। परिणाम भूल जाएं कि परिणाम क्या होंगे, सिर्फ अपने दिमाग की धुलाई करने पर विश्वास रखें। इससे आपके अंदर एक अद्भुत साहस पैदा होगा। जब आप किसी मनुष्य के बारे में वह सब बता पाएंगे जो आप उसके बारे में सोचते हैं, तो आप खुद सोचिए
कि आपका खुद के ऊपर विश्वास कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। आपके मन के सारे डर खत्म हो जाएंगे। हो सकता है कि इसमें आपको चुनौतियों को सामना करना पड़े, लेकिन जहाँ पर चुनौती नहीं होती वो कुछ अभ्यास भी नहीं होता। हमेशा चुनौतियों से भरा हुआ जिंदगी हम जीते रहते हैं। अक्सर हम दूसरों को प्रभावित करने के लिए वो सब बोलते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन वो नहीं बोलते जो हम उनके बारे में सचमुच सोचते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल हो जाती है। इससे हमारा पूरा अस्तित्व झूठ बनकर रह जाता है। और अपनी भावनाओं को व्यक्त करते समय यह भी जरूर ध्यान रखें कि आपके अंदर जो भावनाएं उस इंसान के प्रति उठ रही हैं, उनके पीछे का मूलभूत कारण क्या है। उदाहरण के लिए, जब एक नौकर अपने मालिक के लिए कोई काम करता है और वो काम अच्छे से नहीं कर पाता है, तो मालिक उसे डांट फटकार देता है, जिससे उसके अंदर उसके प्रति क्रोध की भावना उठने लगती है। लेकिन समझने की बात यह होती है कि मालिक तो आपको कहेगा ही, वो तो डांटेगा ही अगर आप काम अच्छे से नहीं करेंगे। तो अगर आप काम अच्छे से कर रहे हैं और फिर भी आपका मालिक आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, तो आप खुलकर अपने मालिक को अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, बिना ये सोचे कि इसका परिणाम क्या होगा। अगर आप इस भावनाओं को उठाएंगे तो आप अपनी नजरों में खुद ही नीचे गिरने लग जाएंगे। आपका आत्मविश्वास बिल्कुल खत्म हो जाएगा। दूसरा अभ्यास जो तुम्हें 21 दिनों तक करना है वो ये है कि जो भी घटनाएं तुम्हारे साथ घटित होती हैं, कम से कम जीवन में एक इंसान ऐसा होना चाहिए जिसके सामने तुम अपने दिल की बात रख सको। चाहे अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो, वो सब बातें तुम बिना कुछ सोचे विचारे, बिना इस डर से कि वो इंसान तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा, तुम उस इंसान को अपनी सारी बातें बता सको और वो इंसान तुम्हारी सारी बातें सुनने के बाद तुम्हारे लिए कोई छवि पैदा ना करे। ऐसे इंसान अपने जीवन में खोजो और उनके सामने अपनी सारी भावनाएं व्यक्त करने की कोशिश करो। दिन में जो कुछ भी घटित होता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, किसी के प्रति आकर्षण होता है, उसको एक दोस्त की तरह बताने का प्रयास करो। इससे तुम्हें ये पता चल जाएगा कि तुम्हारा मन घटनाओं के प्रति किस प्रकार की भावनाएं पैदा करता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिले। आपने हमारे वीडियो को अंत तक देखा और सुना, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद।